बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सूरत अल-हाक़ा के बारे में। सूरत अल-हाक़ा ये जो मक्की सूरत है, यानी हिजरत मदीना से पहले नाज़िल हुई है, और इसकी जो है वो इसका नाम अल-हाक़ा इसलिए रखा गया कि ज़ाहिर है कि पहली आयत में अल-हाक़ा का लफ्ज़ है, यानी अल-हाक़ा का माना वो हकीकत जो होकर रहेगी। तो ये क़यामत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे अल-हाक़ा कि वो हकीकत जो हो के रहेगी है, वल-हाक़ा और वो हकीकत जो हो के रहेगी। तो मतलब है कि वमा अदराका मल-हाक़ा, और तुझे क्या मालूम कि वो हकीकत क्या है कि जो हो के रहेगी, मतलब कि वो क़यामत है। तो क़यामत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इस मज़मून को ज़िक्र फरमाया, इसलिए इसका नाम अल-हाक़ा रखा गया है। और ये जो है तदवीन के एतबार से इसका नंबर 69 है, 69 यानी 69 इसका नंबर तदवीन के एतबार से, और नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर 78 है, यानी 78 है। अच्छा। हाँ, और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सदाक़त कुरान का दावा किया है, यानी कुरान करीम की सच्चाई बताई कि कुरान करीम एक सच्चा कलाम है। इसलिए इसके अंदर जो कौल आज़म का ज़िक्र है, और वो कौल आज़म क्या है, वो कुरान करीम है कि जिसको इसी सूरत में फरमाया कि इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, कि बेशक ये जो कुरान करीम है ये रसूल करीम का जो है कौल है, उसका कलाम है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के सीने पे उतारते हुए अपनी ज़बान से तुम्हें बयान करते हैं। वमा हुआ बिक़ौल शायर, ये किसी शायर का कौल नहीं है। क़लीलन मा युमिनून, लेकिन ये बहुत ऐसे कम लोग हैं कि जो इस पर ईमान लाते हैं। तो गोया कि किसी शायराना कलाम नहीं है, बल्कि ये खुदा का रब्बानी कलाम है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुनव्वर पर उतरता है और आपकी लिसान नबूवत से जारी होता है। इससे पहले सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत को बयान किया था, और उसके बाद जो है की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को, यानी सूरत क़लम में सरकार दो आलम की अज़मत को बयान किया था। और इसमें अल्लाह तबारक व तआला कुफ़ार व मुशरिकीन की ज़िल्लत को बयान कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर है कि जिसने अल्लाह की जो कुदरत को ना पहचाना और नबी की अज़मत को ना जाना, तो नतीजा कि उसका की सज़ा क्या है, उसका समरा जो है वो ज़िल्लत है। जो कुफ़ार की ज़िल्लत और रुसवाई का इसके अंदर बयान है कि कैसे आद की जो कौमें थी कैसे तहस नहस की गई, समूद की कौमों को कैसे तहस नहस किया गया, और इसी तरीके से तो गोया कि तज़कीर भी अय्यामिल्लाह, यानी पहले नबियों की जो कौमें जो मुनकरीन थी उनको कैसे तबाह बर्बाद किया गया, उन वाक़यात की तरफ इशारा किया है। उसमें उनकी ज़िल्लतें बताई हैं कि दुनिया में यूँ रुसवा हुए कि अल्लाह के अज़ाब में पकड़े गए, और आखिरत के अंदर वो हौलनाक जहन्नम का हमेशा हमेशा का होगा। इसलिए खुज़ूहु फ़ग़ुल्लूहु, तो गोया कि इनको पकड़ो, कल क़यामत में कहा जाएगा फ़ग़ुल्लू, और इनको तौक पहना दो और इनको जो है जहन्नम की जो है अंदर झोंक दो। तो गोया कि ये जो है ज़िल्लत आमेज़ रवैया व आखिरत में इख्तियार किया जाएगा, और दुनिया के अंदर इनके साथ ये। और इसी हकीकत को वाज़ेह किया कि ये जो कलाम है कुरान करीम, ये कलाम सादिक़ है, ये सच्चा कलाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें पेश कर रहे हैं ये कोई शायराना कलाम नहीं, इसकी हकीकत को जानो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब को छोड़कर इस कलाम की हकीकत को समझो। तुम अपने माल व मता और अपनी शान व शौकत की घुमंड में न रहो, क्योंकि कल रोज़े क़यामत में तुम्हारे माल व दौलत तुम्हारे किसी काम आने वाले नहीं है। यही वजह है कि जब ये बड़े बड़े माल व दौलत वाले कल जहन्नुम की आग में झोंके जाएंगे तो वहाँ तड़पेंगे। जब उनको अमालनामे में मिलेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे कि हमें यह अमालनामा मिले ही क्यों है, काश ये हमें मिलता ही ना ये अमालनामा, और काश इसके हिसाब किताब को हम जानते ही ना कि नेकियां कितनी है, बुराइयां कितनी है, कुफर कितना और जनाब वो शिरक कितना है, ये हमें पता ही ना चलता। काश ये कहाँ हमें अमालनामे मिल गए और कहाँ आज हम जहन्नुम में झोंके जा रहे हैं। और जिस माल पे हम घुमंड करते थे, लेकिन वो माल भी आज हमारे किसी का काम नहीं, किसी काम का नहीं है। उस माल के ज़रिए से हम कुछ भी नहीं कर पाते। अब वहाँ वो तड़पेंगे, वहाँ वो कहेंगे हमारी शान शौकत सारी की सारी हवा हो गई, पिछताएंगे। लेकिन अब टू लेट, अब वक्त गुजर चुका होगा, अब उनके लिए कोई छुटकारा नहीं। अब वहाँ पर उनका एतराफ़ गुनाह करना भी उनके काम नहीं आएगा। और वहाँ बुनियादी तौर पर दो एतराफ़ करेंगे, एक ये कहेंगे कि वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाए, ये कितनी बड़ी मिस्टेक हमने की, और दूसरा कहेंगे कि जो मिस्कीन और गरीब उनको खाना खिलाने की तरगीब नहीं दी। वला यहुज़ वाला तामिल मिस्कीन, यानी गरीबों को खाना खिलाने की तरगीब देना, ये भी गोया कि एक बहुत बड़ी नेकी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो किसी दूसरे को तरगीब दो कि या गरीबों को खाना खिलाओ।
گویا کہ خدمت خلق کا کام کر لو. تو یہ بنیادی طور پر دو چیزیں ظاہر کی گئیں، ایک اللہ پر ایمان نہیں، اور دوسرا جو ہے غریبوں مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا. تو کل روز قیامت میں ان کی شرمندگی اور ذلت کا عالم ہی ہوگا، لیکن وہاں چھوٹنے والے نہیں ہوں گے، کیونکہ وہاں پر اعتراف گناہ جو ہے وہ معتبر نہیں. اس زمین کے اوپر بیٹھے بیٹھے اعتراف گناہ کر لیا تو اس اعتراف گناہ پر ایک آنسو بھی ٹپکا تو حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ تمہاری بجھ جائے گی. سبحان اللہ. تو یہ حقیقت اس صورت کے اندر بیان کی ہے.